हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आपके लिए एक अंग्रेजी की स्टोरी लेके आया हूं जिसको आपको सिखाऊंगा कि इसका हिंदी अनुवाद आप कैसे कर सकते हैं, यानी हिंदी अर्थ कैसे निकाल सकते हैं। एक एक शब्दों की मीनिंग आपको समझाऊंगा और कहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है यह भी आपको बताऊंगा और आपको बहुत सारे नए नए शब्दों की मीनिंग भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो आती रहेगी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेजी से हिंदी अर्थ निकालना सीखे गुरु मंत्र। बच्चों, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। ध्यान से देखिए स्टोरी का टाइटल लिखा गया बच्चों, टॉकिंग डंकी। टॉकिंग मतलब होता है बच्चों बोलने वाला, डंकी मतलब गधा, बोलने वाला गधा। अब भाई कहीं गधा भी बोलता है? नहीं बोलता है ना। यह स्टोरी है तो स्टोरी में भाई जानवर भी बोलते हैं, आदमी भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ बोलने वाला गधा टाइटल क्यों दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं और एक एक शब्दों की मीनिंग जानते हैं। ठीक है, देखिए वंस देयर वाज अ डंकी विच हैड अ स्पेशल क्वालिटी। देखिए वंस मतलब होता है एक बार, एक बार। देयर, देखिए हमने आपको कई बार बता दिया है कि देयर जब सब्जेक्ट के स्थान पर आए तो उसका मीनिंग हम नहीं निकालते हैं। देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, देयर मतलब कुछ नहीं होगा। वाज मतलब था, ए मतलब एक, डंकी मतलब गधा, विच यानी जिसके पास, हैड मतलब थी यानी जिसके पास थी, ए मतलब एक, स्पेशल मतलब विशेष, क्वालिटी मतलब गुण। समझ गए। एक बार एक गधा था जिसके पास एक विशेष क्वालिटी थी, जिसके पास एक विशेष गुण था। अब विशेष गुण क्या था बच्चों, आगे पता चलेगा। ठीक है, तो समझ गए इतना। एक बार एक गधा था जिसके पास एक विशेष गुण था। समझ गए। ही कुड कॉपी एंड स्पीक द लास्ट सेंटेंस स्पोकन बाई एनीवन। ही मिस वह, कुड मिस कर सकता था, कॉपी मतलब नकल, वह नकल कर सकता था। ठीक है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कैन का पास्ट फॉर्म लिखा है कुड, वह नकल कर सकता था। एंड मतलब और, स्पीक यानी बोल सकता था, द लास्ट मतलब अंतिम, सेंटेंस मतलब वाक्य, स्पोकन मतलब बोला गया, बाई एनीवन यानी किसी के द्वारा। यानी उसके अंदर जो क्वालिटी थी कि वह कॉपी कर सकता था, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए अंतिम वाक्य को वह बोल सकता था। यानी कोई भी व्यक्ति मान लीजिए बातें कर रहा है तो अंत में जो वाक्य बोल देता था वह उसको कॉपी कर लेता था, मतलब उसको बोल देता था। इसलिए लिखा गया है ना बोलने वाला गधा। ठीक है, तो वह क्या करता था, वह कॉपी कर लेता था, नकल कर लेता था जो बोला गया हो लास्ट शब्द दूसरे के द्वारा, यानी दूसरे के द्वारा बोले गए अंतिम वाक्य को वह कॉपी करके बोल देता था। ठीक है, वन डे एक दिन, वन डे एक दिन। बच्चों आपको मीनिंग समझ आ रही है ना। सारे शब्द की मीनिंग आपको बता रहा हूँ और टेंस भी आपको समझा रहा हूँ कौन से टेंस का प्रयोग कहाँ हुआ है। ठीक है, वन डे एक दिन, हीज ओनर उसके मालिक ने, सोल्ड मतलब बेच दिया। देखिए सेल मतलब होता है बेचना, सेल का ही सेकेंड फॉर्म यहाँ लिखा है सोल्ड मतलब बेच दिया। एक दिन उसके मालिक ने, सोल्ड मतलब बेच दिया, हिम यानी उसे, टू अ बेकर एक बेकर को, बेकर समझते हैं जो केक वगैरह बेचते हैं या रोटी बनाते हैं उसको बेकर बोला जाता है। ठीक है, बेकर जो केक बनाते हैं और बेचते हैं उसको बेकर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक दिन उसके मालिक ने उसको एक केक बनाने वाले यानी बेकर को बेच दिया। ठीक है, अब बेकर को बेच दिया तब क्या होगा, फार के लिए, फार मतलब के लिए, किसके लिए भाई, ही नीडेड मनी क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत, फॉर मतलब के लिए, ही मिस उसे, नीडेड मतलब ज़रूरत थी, मनी मतलब पैसों की, उसको पैसों की ज़रूरत थी इसलिए उसने उस गधे को बेच दिया। किसको बेचा, एक बेकर को जो आटा से रोटी बनाता है या केक बनाता है उसको बेच दिया।
अब क्या हुआ, द ओनर ऑल्सो टोल्ड द बेकर अबाउट द डंकीज क्वालिटी। द ओनर यानी मालिक ने, वह जो गधे का मालिक था, आल्सो मतलब भी, टोल्ड मतलब कहा या बताया। ठीक है, यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, तो जहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी वहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। ठीक है, द ओनर आल्सो टोल्ड, मालिक ने भी कहा, द बेकर यानी बेकर से, अबाउट यानी बारे में, द डंकीज यानी गधे की, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा ना बच्चों, इसका मतलब होता है का की के, यानी डंकीज यानी गधे की, क्वालिटी मतलब विशेषता के बारे में। तो मालिक ने उस बेकर को भी बता दिया कि इसकी एक विशेषता है कि यह किसी के द्वारा बोले गए अंतिम वाक्य को बोल सकता है। समझ गए, वह उसको बता दिया जिसको बेच रहा है, किसको, बेकर को, बेकर को बता दिया कि यह इसका विशेष गुण है। ठीक है, द हैप्पी बेकर डिसाइडेड टू टेक द डंकी टू द मिल। द हैप्पी बेकर यानी खुशी से बेकर, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, वर्ब के सेकेंड फॉर्म आ गई ना, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो बेकर ने फैसला किया, टू टेक मतलब ले जाने का, द डंकी यानी गधे को, टू द मिल यानी चक्की पर, उस बेकर ने गधे को चक्की पर ले जाने का फैसला कर लिया। अब क्या होगा, एज दे वर ऑन द वे, एज मतलब जब, दे मिस वे कौन, गधा और वह जो बेकर था, जब, वर मतलब थे, ऑन द वे यानी रास्ते पर, जब गधा और बेकर रास्ते पर थे, द बेकर सेड टू हिमसेल्फ, द बेकर मतलब बेकर ने, सेड मतलब कहा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद से, तो बेकर ने खुद से कहा, जब रास्ते में जा रहा था गधा और वह उसका जो बेकर था रास्ते में जा रहे थे, तो बेकर ने खुद से कहा, क्या कहा भाई, आई विल वे, मैं वजन करूँगा, आई मिस मैं, विल मतलब गा गी गे, वे मतलब होता वजन करना। ठीक है, मैं वजन करूँगा, किसका भाई वजन करेगा, द फ्लोर यानी आटे का, गिवन यानी दिया गया, बाय द मिलर यानी जो चक्कियों के मालिक होते हैं उनके द्वारा जो आटा दिया जाता है, मैं उनका वजन करूँगा, एट होम घर पर, जो चक्की के मालिक होते हैं जो हमें आटा देते हैं उसका वजन करूँगा कि कहीं सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं। ठीक है, मैं उनका वजन करूँगा। यह मालिक जो है अपने खुद से बातें कर रहा है, किसी से कह नहीं रहा है। अब क्या हुआ देखिए, फॉर आल मिलर्स आर चीट, फॉर मतलब क्योंकि, आल मतलब सभी, मिलर्स मतलब चक्की वाले, आर मतलब हैं, चीट्स मतलब धोखेबाज, सभी चक्की वाले धोखेबाज हैं। ठीक है, यह सारी बातें गधा सुन रहा था, गधा सुन रहा था। अब क्या हुआ, व्हेन मतलब जब, दे मिस वे, रीच्ड मतलब पहुँचे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वे पहुँचे, द मिल मतलब चक्की पर, जब वह चक्की पर पहुँचे तो गधे ने सुन लिया था कि उसने कहा है कि सभी जो है चक्की वाले धोखेबाज होते हैं, तो गधा सुन लिया था, तो उसकी यही क्वालिटी थी ना कि मतलब जब अंतिम वाक्य वह सुनेगा तो वह बोल देता है। तो क्या हुआ, जब वह चक्की पर पहुँचे, सडनली टू द बेकर्स एम्बेरसमेंट, सडनली मतलब अचानक, द बेकर्स यानी बेकर के, एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी हो गई, बेकर को शर्मिंदगी हो गई, क्योंकि क्या हुआ, द डंकी यानी गधा, साउटेड मतलब चिल्लाया, गधा चिल्लाया, आल मिलर्स आर चीट, यही बात तो उस बेकर ने भी कही थी ना कि सभी जो है चक्की वाले धोखेबाज हैं। आल मतलब सभी, मिलर्स मतलब चक्की वाले, आर मतलब हैं चीट्स मतलब धोखेबाज, सभी चक्की वाले धोखेबाज हैं। गधा जो है चिल्लाने लगा कि सभी चक्की वाले धोखेबाज हैं, और चक्की वाले भाई वहीं पर हैं, तो उन्होंने सुन लिया कि यह कह रहा है कि ये सभी चक्की वाले धोखेबाज हैं। द मिलर वर फ्यूरियस, मिलर मतलब चक्की वाले, वाज मतलब हो गए थे, फ्यूरियस मतलब आग बबूला, और जो चक्की वाले थे वह बहुत गुस्सा हो गए कि जो है इनका गधा कह रहा है कि सभी चक्की वाले धोखेबाज हैं। आगे देखिए बच्चों, समझ आ रहा है ना। ही डिड नॉट गिव एनी फ्लोर टू द बेकर, ही मतलब उन्होंने, चक्की वाले ने, डिड नॉट गिव नहीं दिया, एनी मतलब कोई, फ्लोर मतलब आटा, टू द बेकर उस बेकर को, उस चक्की वाले ने जो है उस बेकर को कोई भी आटा नहीं दिया। जब उसने सुन लिया कि यह कह रहा है कि सभी चक्की वाले धोखेबाज हैं तो उसने आटा ही नहीं दिया।
अब क्या हुआ, द पुअर बेकर थॉट, द पुअर मतलब बेचारा, गरीब नहीं होगा यहाँ पे, गरीब होता है, पुअर मतलब गरीब, लेकिन यहाँ बेचारा, बेचारा बेकर थॉट मतलब सोचा, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब हो गया अब से, आई विल वनली से, आई मीन्स मैं, विल वनली यानी केवल, से मतलब कहूँगा, अब से मैं केवल कहूँगा गुड थिंग यानी अच्छी चीज़ें, अबाउट पीपुल लोगों के बारे में, अब से मैं लोगों के बारे में अच्छी चीज़ें कहूँगा। वह उन लोगों के बारे में बुरी बातें कहा था ना कि सभी चक्की वाले धोखेबाज होते हैं, मैं उनके द्वारा दिए गए आटे को अपने घर पर वजन करूँगा। ठीक है, तो वह बात जो है गधे ने जाकर वहाँ चक्की पर कह दिया, तो सभी चक्की वाले गुस्सा हो गए। उसके बाद उन्होंने उसको कोई भी आटा नहीं दिया। तो वह जो बेकर था उसने सोच लिया कि अब से हम कोई भी बात किसी के बारे में बुरा नहीं कहेंगे, अच्छी बातें कहेंगे। ठीक है, एंड ट्रू हिज वर्ड, एंड ट्रू और सत्य हो गई हिज वर्ड, और उसकी बात जो है सत्य थी। द बेकर वनली यानी बेकर वनली मतलब केवल सेड यानी कहता था, गुड थिंग अच्छी चीज़, और बेकर जो है केवल अच्छी चीज़ें ही अब कहता था लोगों के बारे में। ठीक है, व्हेन द डंकीज रिपीटेड दोज, और जब गधा उसको दोहराता था, यानी जो भी बात वह कहता उसको गधा दोहरा देता था, तो जब वह गधा दोहराता तो जो अच्छी बातें कहता था लोग सुन के वह खुश हो जाते थे। ठीक है, रिपीटेड मतलब दोहरा देता था, दोज थिंग यानी उन चीज़ों को, जो भी वह कहता था वह उन चीज़ों को दोहरा देता था। द बेकर अर्नड मतलब बेकर ने, अर्न मतलब कमाया, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो बेकर ने कमाया गुडविल यानी अच्छी चीज़ें, फ्रॉम एवरीवन यानी हर लोगों से, हर लोगों से वह बेकर ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें कमाई। तो ये थी आज की स्टोरी, इसलिए वहाँ पर लिखा गया था स्टोरी का टाइटल बोलने वाला गधा, क्योंकि वो जो गधा था किसी के द्वारा बोले गए अंतिम वाक्य को बोल देता था। तो एक बार क्या हुआ कि मालिक ने उसको बेच दिया, उसको पैसों की ज़रूरत थी तो बेच दिया। तो उसके बाद फिर जब वह जो बेकर था उसको बेचा था, तो वह बेकर उसको लेके जा रहा था अपने चक्की पर। तब जब वहाँ रास्ते में जा रहा था तो उस बेकर ने क्या कहा, अपने आप से कह रहा है कि मैं उनके द्वारा दिए गए आटे का वजन करूँगा, वो सभी जो है चक्की वाले धोखेबाज होते हैं। ठीक है, तो वह जाके गधा वहाँ पर कह दिया यह बात, तो सारे चक्की वाले गुस्सा हो गए। उसके बाद उसको कुछ भी आटा नहीं दिया। तो उसने उसी दिन से फैसला कर लिया कि अब से मैं अच्छी बातें कहूँगा, तो अच्छी बातें कहने लगा। तो गधा उसको रिपीट करता तो सभी लोग उसकी बातों को सुनकर खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो जो बेकर था उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ें कमाई। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, मोरल क्या है, नेवर स्पीक इल ऑफ अदर, नेवर मतलब कभी नहीं, स्पीक मतलब बोले, इल मतलब बुरा, ऑफ अदर्स यानी दूसरों के बारे में, दूसरों के बारे में हमें कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी समझ आई हो, एक एक शब्दों की मीनिंग आपको बताया, कहाँ पर कौन से टेंस का यूज़ किया गया यह भी आपको बताया, अगर आप सारी बातें समझ गए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।